मदीना 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 मदीना। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मदनी अजहरी नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। Honorable President of this convention, most respected scholars, sitting on the stage, the ulama, and my all friends, brothers, sisters, mothers, and sweet children, and my all audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी फ़द्दल सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व क़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदैहि सलातन तबका व तदूम बेदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस शान से हसान बोले, फ़िदाए हामिले क़ुरआन बोले, वो नुक़्तरस दक़ीक़ा दान बोले, अदब का मतलए ताबान बोले, गुलाम मोतिये ईमान बोले, वह हसन मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि अयीब कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। हजार बार बशोयम दहन ज़ मुश्क गुलाब हुनूज़ नाम तू गुफ्तन कमाले बेअदबिस। और हसान हिंद हम सब के रज़ा, प्यारे रज़ा, अच्छे रज़ा, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी यूँ बयान फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गह कहूँ, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। ईमानदारी के साथ बारगाह मुस्तफ़ा में बआवाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़े। पढ़िए जोम कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े ही मुबारकबाद के काबिल आप हज़रात हैं जो इतने बड़े प्रोग्राम का इनेकाद आप लोगों ने किया। मुअज़्ज़ज़ शुअराए इज़ाम को आप लोगों ने मदऊ किया, खुतबाए इज़ाम को बुलाया, उलमाए किराम को बुलाया, तमाम आवाम हिंदू भाइयों को बुलाया, मुसलमान भाइयों को बुलाया, सबको बुलाया। यकीनन बहुत बहुत ये प्रोग्राम आप हज़रात को मुबारक हो। हमारे माइक ऑपरेटर साहब, बड़ा अच्छा माइक आपका चल रहा है। जब से देख रहा हूँ सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, अच्छा है। बहरहाल थोड़ी सी अगर आप साउंड बढ़ा दें तो बढ़ा दीजिए, और आप मशीन के पास से यहाँ आके बैठ जाइए, उनको मशीन से इधर बाहर कर दीजिए, मशीन छोड़ दें, क्योंकि जैसे मैं तेज़ होऊंगा ना, मेरी साउंड जब बढ़ेगी तो अपनी साउंड धीरा कर देंगे। बार बार फैजी साहब बोल लेते कम क्यों हो जा रहा है, कम क्यों हो जा रहा है, तो वो अपने आप नहीं होता है, ये रोज़ाना का सबका होता है। जब हम गर्म होते हैं ना तो मशीन वाले बेचारे अपना नरम कर लेते हैं, ये मामला। तो इसमें नुकसान ये होता है कि नासिर भाई की आवाज़ आपने देखी, ऐसी आवाज़ हो जाती है। तो जितना भी आप सेट कर दें, मैं कोई एतराज़ नहीं, पर आप मशीन से दूर हट जाएं, ताकि कम से कम मैं मुतमईन होकर तकरीर करूँ, है ना। अभी बड़ा अच्छा कलाम आपने समात किया, बड़ी अच्छी खिताब आपने नासिर भाई ने समात की, और बड़ी अच्छी नकाबत दो नकीबों से आपने समात की।
एक जानिब हजरत ईसा रज़ा नूरी, एक जानिब हजरत मौलाना आलमगीर, और पूरा स्टेज अहले इल्म का मरकज़ बना हुआ है। उलमा हजरात बैठे हुए हैं। यकीनन आप हजरात उलमा की ज़ियारत करें और ज़रा सा बेदारी पैदा करें। बेदारी पैदा होगी कि नहीं होगी? होगी ना। एक बार और दरूद पाक जोर से पढ़िएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इतनी शायरी आपने सुनी। ये शेर लिखने वाले जब कलम को उठाते हैं, कागज को उठाते हैं, तो इनके जहन में सवाल पैदा होता है लिखना क्या है। और जब ये सवाल पैदा होता है तो सवाल का जवाब भी जहन में आता है, क्या लिखना है? कुतुब मीनार की तारीफ में लिखना है या इंसान की तारीफ में लिखना है? ताजमहल के बारे में लिखना है या इंडिया गेट के बारे में लिखना है? इंडिया के बारे में लिखना है या अमेरिका के बारे में लिखना है? ये जहन में सवाल पैदा जब होता है तो लिखने वाला उसके ताल्लुक से रिसर्च करता है। बगैर रिसर्च किए कोई लिख नहीं सकता। आपके बारे में लिखना है तो आपके ख़ानदान के बारे में पूरी मालूमात हासिल की जाएगी। यहाँ के जो खतीब व इमाम साहब हैं उनके बारे में लिखना है तो पूरा बैकग्राउंड का जायज़ा लेना पड़ेगा। इकबाल फैजी साहब के बारे में लिखना है तो पूरा घरेलू मामलात, इनकी जिंदगी के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। नकीब इजलास से ताल्लुक से मालूम करना है तो मतलब बिला मालूमात हासिल किए कोई लिख नहीं सकता। लिख नहीं सकता। लिखने से पहले बोलना और है, लिखना और है। बोलकर निकल गया इंसान बाद में मुकर जाएगा, मगर लिखने वाला मुकर नहीं सकता। नबी की शान वो शान है कि नबी की अजमत में एक दो राइटर नहीं बल्कि लाखों सैकड़ों हजारों राइटरों ने कलम को उठाया। कितने शायरों ने कलम को उठाया, मुस्लिम शायरों ने कलम को उठाया, कागज को उठाया, नबी की तारीफ लिखनी शुरू कर दी, नबी की तारीफ करनी शुरू कर दी। मगर आइए देखिए, एक हिंदू भाई जो मंदिर से प्रेम करता है, मंदिर में पूजा और अर्चना करता है, मंदिर में जाकर के अपने माथे को टेकता है, लेकिन जब रसूल अल्लाह पर नजर पड़ती है, रसूल अल्लाह की सीरत को देखता है तो दुनिया उसे कालिका प्रसाद कहती है। पंडित कालिका प्रसाद बोलते हैं, कहते हैं कि होवे जो जमीता व फलक, दिरहमो दीनार हो शर्क से ताखर बतलक, माल का अंबार दरिया सभी मोती बने, पारस बने कोहसार, एक सिमत खड़े हुए मेरे सैयदे अबरार। फिर कालिका प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, सब छोड़ के नाले ने नबी सर पे उठा ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। बगैर कहे आपने बड़ा सवाब का काम किया है, वरना जानते हैं जलसों में तो धकियाते धकियाते जाके कहीं ये पब्लिक जो है ऑडियंस बोलती है धक्का प्लेट से। लेकिन बहरहाल अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह आप लोगों ने बिला कहे ये बता दिया कि कुछ सुनना चाहते हैं ना। बहरहाल ये कौन थे? ये कालिका प्रसाद जी थे। ये किसी और धर्म से ताल्लुक रखते हैं, मगर देखें नबी पाक की सीरत को देखा तो किस तरह से बयान कर दिया, किस तरह से कहा। एक और शायर उठते हैं जिनका नाम पंडित दुर्गा प्रसाद है। पंडित दुर्गा प्रसाद भी नबी को भी देख रहे हैं। नबी से पहले जितने अवतार आए सबको देखा, सबके चरित्र को देखा, बड़े बड़े इंसानों को देखा, बड़े बड़े इंसानों की क्वालिटी को जांच किया, बड़े बड़े इंसानों के बैकग्राउंड को देखा। सब कुछ देखने के बाद तो पंडित दुर्गा प्रसाद की नजर नबी आखिर ज़मा काली कमले वाले सरदार पर पड़ी है, आमीना के लाल पर पड़ी है, दाई हलीमा के गोद में परवरिश पाने वाले रसूल अल्लाह पर जब नजर पड़ती है तो पंडित दुर्गा प्रसाद देखते हैं नबी के मदनी जिंदगी भी देख रहे हैं, नबी की मक्की जिंदगी भी देख रहे हैं, नबी का मुस्कुराना भी देख रहे हैं, नबी का आंसू बहाना भी देख रहे हैं, नबी के चेहरे को भी देख रहे हैं, अरे नबी के जलवे को भी देख रहे हैं, नबी के तलवे को भी देख रहे हैं। और तलवे का हाल तो यह है, शर्माए चाँद देखकर तलवा रसूल का, अल्लाह जाने कैसा है चेहरा रसूल का। शर्माए चांद देखकर तलवार रसूल का, अल्लाह जाने कैसा है चेहरा रसूल का। मगर जब चेहरे को देखा, तलवे को देखा, जलवे को देखा, रसूल अल्लाह की शान को देखा, रसूल अल्लाह की अजमत को देखा तो पंडित दुर्गा प्रसाद जी लिखने पर मजबूर हो गए। कहा हुक्म रसूल पाक पर कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे शाहिदे ईमान हो गए। क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग? पत्थर तो कलमा
पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ये वो लोग हैं जो नबी का कलमा नहीं पढ़ते मगर प्रेम कागज और कलम से है, शायरी से है, उर्दू शायरी से मोहब्बत है। मोहब्बत में जब लिखने के लिए रिसर्च किया, जब पता लगाया तो यकीनन मेरा नबी बेमिसाल मिला। अभी इकबाल फैजी साहब ने कहा मेरा नबी लाजवाब है, अभी कहा था ना यकीनन मेरा नबी लाजवाब है। मेरे नबी का शहर लाजवाब है, मेरे नबी का मुल्क लाजवाब है, मेरे नबी का देश लाजवाब है, मेरे नबी की शरीयत लाजवाब है, मेरे नबी की तरीकत लाजवाब है। अरे मेरे नबी का दिया हुआ कुरान लाजवाब है, मेरे नबी का धर्म लाजवाब है, मेरे नबी की शान लाजवाब है और मेरे नबी की ये उम्मत भी लाजवाब है। जब उम्मतियों का जवाब नहीं है तो बताओ नबियों के नबी का क्या जवाब होगा, रसूलों के रसूल का क्या जवाब होगा। इसीलिए आज रहमत आलम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आज के दिन पैगाम हक कॉन्फ्रेंस नहीं, आज की तारीख में रबीउल अव्वल के महीने में तौहीद के ताल्लुक से कॉन्फ्रेंस नहीं, रबीउल अव्वल के महीने में हजरत मूसा की याद में कॉन्फ्रेंस नहीं, रबीउल अव्वल के महीने में हजरत ईसा की याद में कॉन्फ्रेंस नहीं, रबीउल अव्वल के महीने में कहीं रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस है, कहीं अहमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है, कहीं पे विलादत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है। पूरी दुनिया में धूम मचाई जा रही है। ऐ लोगों सुनो, जिसने दुनिया को बनाया है उसे खुदा कहते हैं, जिसके लिए बनाया उसे मुस्तफा कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है? माशाल्लाह बात समझ में आए। हाँ, क्योंकि मेरी बैटरी पे थोड़ी सी ना डाउन होनी शुरू हो गई है। आप हजरात जो है अगर साथ देंगे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। इकबाल फैजी साहब बैठे हुए इधर, नकवी इजलास साहब, तो ये मेरे आका की शान है। अब आइए, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, देयर हैज कम टू यू फ्रॉम अल्लाह ए लाइट एंड ए बुक लुमिनस। तहकीक की आ गया अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब, आ गया अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब। ठीक ऐसे ही मिलती जुलती बात हमारे हिंदू भाइयों की पुस्तक में मौजूद है, जिसे ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में कहते हैं नतस्मृति मास्ति इंद्रम मित्रम मरुरग्नि मौजद दीप सुप्रलोक गुरु सोल्दानम एकम सदी बड़ा बहुधा उदन कृजमम माति शवानम यको ब्रह्म यदम ज्योत यदम पृथ्वी प्रवेश पृथ्वी यदम स्वरूपम प्रवेश पश्चायते मोहम्मद वाके हृदय आकाशवाणी। अरे अब तो कहिए सुभान अल्लाह। हाँ, जिस जबान में नबी का जिक्र होगा वो जबान दोहराया जाए, वो जबान दोहराई जाएगी। जिस भाषा में नबी का जिक्र होगा उस भाषा को दोहराया जाएगा, याद किया जाएगा, सीने से लगाया जाएगा और दुनिया को पैगाम सुनाया जाएगा। जो सबका है उसे खुदा कहते हैं, जो सब में है उसे मुस्तफा कहते हैं। जो सब में है उसे मुस्तफा कहते हैं। साउंड वाले भाई साहब वहीं एक बाहर आ गए, वही है मुका जी, थोड़ा बेस हटा दीजिए, बेस हटा दीजिए। अरे मान लीजिए नासिर भाई की आवाज जाम थी, मेरी आवाज तो साफ थी। रिजल्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे माइक पे तो कैसे कोई बोलेगा? जो माइक आपके गले को दबा दिया जाए, कहा जाए चिल्लाओ, तब आवाज निकलेगी। हेलो हेलो, जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेस हटा दीजिएगा, बेस से थोड़ी सी आवाज और ज्यादा। तो हमारे हिंदू भाई की पुस्तक जिसमें लिखा हुआ है, क्या लोगों सुनो, इस पूरे ब्रह्मांड को उस प्रकृति ने पैदा किया, उसने पैदा किया और उसने जो पैदा कर दिया तो प्राकृतिक वस्तुएं चाहे जितनी खूबसूरत हो, जितनी अच्छी हो, प्राकृतिक वस्तुएं पूजा इबादत प्रस्तिश के लायक नहीं, योग्य नहीं। फिर आगे कहते हैं कि सुनो, यको ब्रह्म यदम ज्योत, उस एक ब्रह्म ने एक ज्योति को प्रकट किया। किसे पैदा किया?
ज्योति को प्रकट किया। जोर से बोलिए, किसे पैदा किया? ज्योति को पैदा किया। और ज्योति का माना होता है प्रकाश के, प्रकाश के। और इस प्रकाश की उर्दू बनाई जाती है उजाला, और इस उजाले की अरबी बनाई जाएगी नूर, और इस प्रकाश की इंग्लिश बनेगी लाइट। मतलब ये कि उस मालिक ने सर्वप्रथम सबसे पहले एक लाइट को पैदा किया, एक प्रकाश को पैदा किया, एक उजाला को पैदा किया, मतलब नूर को पैदा किया, नूर को पैदा किया। और यकीनन उस मालिक ने सबसे पहले नूर को पैदा किया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों से खिताब करते हैं, अपने उम्मतियों से कहते हैं, बट आफ्टर मी शैल कम द स्प्लेंडर ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स एंड होली वंस दैट द प्रॉफिट्स हैव सेड, बिकॉज़ ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, फॉर आई एम नॉट वर्थी टू अनलूज द टाइज ऑफ द होजन और द लेचेस्ट ऑफ द शूज ऑफ मैसेंजर ऑफ द गॉड, ह्यूम यकल मसीह हु वाज मेड बिफोर मी एंड शैल कम आफ्टर मी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, ए मेरे उम्मतियों, लेकिन मेरे बाद वो महान हस्ती आने वाली है, वो अजीम नबी आने वाला है, वो अजीम रसूल आने वाला है, जिस पर तमाम अंबिया और पाक रूहों का आबोताब होगा, जो सबके लिए बाइस फख्र होगा, बाइस मसरत होगा। वो और आने वाले आए थे, ये आने वाला आ रहा है, जो तमाम आने वाले आकर चले गए, इन तमामों की बारी बातों को बताएंगे, सबकी बात को दोहराएंगे, सबके जुमलों को बताएंगे, सबके दौर को बताएंगे, सबके फरमान को सुनाएंगे, बिकॉज़ ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, क्योंकि ये अल्लाह के रसूल हैं, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल हैं। फिर आगे कहते हैं, फॉर आई एम नॉट वर्थी टू अनलूज द टाइज ऑफ द होजन और द लेचेस्ट ऑफ द शूज ऑफ मैसेंजर ऑफ द गॉड। कहते हैं कि उस नबी, जिस नबी के आमद का जिक्र हो रहा है, मैं जिसे तुम मसीह कहते हो, मैं उस नबी के जूतियों के तस्मे को खोलने के काबिल नहीं, खोलने के काबिल नहीं। अब बताएं, जिस नबी की अजमत का मुकाबला हजरत ईसा न कर सके, बताओ उस नबी का मुकाबला ये दुनिया का इंसान क्या करेगा? ये चिल्ले वाला क्या करेगा? ये उठे हुए पैजामे वाले क्या कहेगा? ये 24 नंबर वाला क्या करेगा? जब आकाए करीम का मुकाबला हजरत ईसा करने से कासिर है, तो बताओ ये गली गली फिरने वाला क्या मुकाबला करेगा? ये मुसल्ला और बदना लेकर घूमने वाला क्या मुकाबला करेगा? मामला तो ये है, हम कमतर नबी बरतर, हम अदना नबी आला, हम अरजल नबी अफजल, हम गदा नबी बादशाह, हम खाक नबी पाक, हम जर्रे बेताब नबी आफ्ताब, हम साहिबे कसूर नबी खुदा के नूर, हम ज़कात देने वाले नबी हदिया वाले, हम गुनाह करने वाले नबी गुनाहगारों को बख्शवाने वाले, हम बोले तो बात बने नबी बोले तो हदीस बने, हम कानून बनाए तो शिद्दत नबी कानून बनाए तो हुज्जत, अमा हमें पसीना आए तो बदबू नबी को पसीना आए तो खुशबू, हम मिले तो मुलाकात हो नबी सोमे तो रब से मुलाकात हो, हम सोमे तो ख्वाब हो नबी सोमे तो मेराज की रात हो। ये हमारे हिंदू भाई की पुस्तक है माशाल्लाह। फतेह के लोग रुके कहा रुके फतेह लोग चले गए, हाजी साहब को तनहा छोड़ दिया इन लोगों ने माशाल्लाह। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो, थोड़ा थोड़ा एक एक हाथ आगे आइए। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब बीच में जगह खाली होती है तो शैतान वहीं पे कूदता है, शैतान आता है बहकाता। थोड़ा सा आगे आगे आ जाइए। और ये बीच में अंधेरा हो गया, बहरहाल कोई बात नहीं, आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिससे तुम मसीह कहते हो, यानी मैं उस नबी के जूतियों को तस्मा नहीं खोल सकता, खोलने के काबिल नहीं। Who was made before me, वो मुझसे पहले बना था, and shall come after me, और मेरे बाद तशरीफ लाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? वो मुझसे पहले बना था और मेरे बाद तशरीफ लाएगा, मुझसे पहले बना था। अब हमारे हिंदू भाई की पुस्तक, उस पुस्तक को फिर देखते हैं, उसका तर्जुमा कहते हैं, उसे एक ब्रह्म ने सबसे पहले एक ज्योति को, लाइट को, प्रकाश को, उजाला को, यानी नूर को पैदा किया, नूर को पैदा किया, नूर को पैदा किया, सबसे पहले पैदा किया। ये हिंदू भाइयों की किताब ने कहा, वो ईसाई भाइयों की किताब ने कहा। अब हम अपने नबी के गुलाम से पूछते हैं, हजरत आकाए करीम का एक गुलाम जिसे हजरत जाबिर कहा जाता है, हजरत जाबिर ने कहा था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? मेरे नबी ने फरमाया था, या जाबिरो इन्नल्लाह ताला खलका क़ब्ल कुल्ल अशियाई नूर नबिय्यका मिन नूरिही व अना मिन नूरिल्लाह। ए जाबिर, सबसे पहले तेरे खुदा ने तुम्हारे नबी के नूर को पैदा किया और सारी कायनात को तुम्हारे नबी के नूर से पैदा किया। मामला क्लियर हो गया। जो अपना अकीदा है, हिंदू भाई की धर्म वही मानती है, ईसाइयों का धर्म वही मानता है, मतलब क्लियर है।
मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले और कैसे बने, किस तरह से बने, किस तरह से बने। तो तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि उगम निगम तेज सोए अपारा, अपनी अबाहन मीठे मझारा, तब सुमिरे तब दास गोसाई, सुसा जगत जग सरसरे नाही, बिनी चारो विचारो अनीसा, भजो नाम मर मीठे कलीसा, तब हर मान न माने कोई, बिन गुरु तो जग ज्ञान न होई, तब होवे संगलन अवतारा, मेहदी शकल कहत संसारा, तब लागे जग सुंदरम होई, बिना मोहम्मद पार न हो। मशीन वाले ऑपरेटर साहब याद रखे, जब पढ़ने वाला मंत्र इतना है तो सटाने वाला मंत्र भी मेरे पास होगा। मैं कभी इनको चिपका कर चला जाऊंगा अगर छेड़छाड़ किए तो। भाई साहब जान लीजिए बहुत मंत्र ले घूमता हूं मैं। एक मंत्र चिपका दिया तो साल भर बाबा लोगों और सोखा लोगों के पीछे दौड़ते रह जाओगे, है ना। बात समझ में आ रही है ना? माशाअल्लाह। कोई बात नहीं है, जिन लोगों के पैर में दर्द था चले गए हैं, जिन लोगों को चाय पीनी थी वो भी चले गए। अभी कुशीनगर में हजरत एक साहब चाय पीने गए थे। इस कुशीनगर नहीं, कुशीनगर जिले में कप्तानगंज, और तकरीबन 10 साल पहले का मामला है। चाय पीने गए, दुकान पे पहुंचा, कहा एक चाय लेके आओ। तो अंदर से वेटर आया। वेटर ने कहा कौन सी चाय पियोगे? वेटर ने क्या पूछा? कौन सी चाय पियोगे? इन्होंने कहा अरे कौन सी चाय, ये बता तुम्हारे पास कितनी चाय है? वेटर ने कहा मेरे पास 3 किस्म की चाय है। कहा कौन कौन? कहा एक स्पेशल, एक लोकल और तीसरी चाय एक्स्ट्रा है। हाँ मेरे पास 3 चाय है, एक लोकल, एक ओरिजिनल और तीसरी एक्स्ट्रा। तो इस शख्स ने कहा कोई बात नहीं भाई, ओरिजिनल तो बार बार पिया हूँ, लोकल भी 1000 बार पिया हूँ, ऐसा कर आज एक्स्ट्रा पिला दे। एक्स्ट्रा चाय लेकर आया, है ना। चारों तरफ प्रचार हो रहा, एक्स्ट्रा पावर की बैटरी लीजिए, एक्स्ट्रा एनर्जी वाला ड्रिंक लीजिए, एक्स्ट्रा चार्ज करने वाली मशीन लीजिए। आज बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। 20% एक्स्ट्रा छूट आ जाए, किसी सामान पे 50% एक्स्ट्रा छूट आ जाए। लेकिन वहां एक्स्ट्रा चाय दिया गया, एक्स्ट्रा चाय पिए, बड़ा अच्छा लगा। पीने के बाद पैसा पूछा, कहा कितना हुआ? कहा आप जाइए, हम एक्स्ट्रा का पैसा नहीं लेते। आप जाइए, हम एक्स्ट्रा का पैसा नहीं लेते हैं। कहा यार चाय तो अच्छी बनाए हो, चाय में चाय पत्ती भी डाले हो, चीनी भी डाले हो, अदरक भी डाले हो, इलायची भी डाले हो, मरीच भी डाले हो, सब डाले हो, फिर पैसा क्यों नहीं ले रहे हो? कहा वो जाने दीजिए, वो मेरे अपनी बात है, मैं एक्स्ट्रा का पैसा नहीं लेता। कहा नहीं भाई बताओ आखिर पैसा क्यों नहीं लेते हो? कहा जानते हैं, हम नहीं मानेंगे तो सुन लीजिए। जब चाय लोग पी कर जाते हैं, थोड़ी थोड़ी चाय बचा देते हैं, हम उसी को इकट्ठा करके रख लेते हैं और गरीबों को पिला देते हैं, उसी का नाम एक्स्ट्रा है। अब तो ये पैजामा से बाहर हो गए। कहा तुमको मैं गरीब दिख रहा हूँ, ये पिला दिया, वो पिला दिया। कहा तुम्हारा हुलिया बता रहा, तू फक्कर चला रहा है, तुम्हारा हुलिया बता रहा बहुत फकीर है। तो चेहरे के इंप्रेशन से, चेहरे से जाहिर होता है आदमी किस तरह से है, किस प्रकार के हैं, किस जैसे हैं। तो आप भी अपने चेहरे का जोग्राफिया जरा अच्छा लगे, ऐसा ना हो कि मैं कुछ और समझ लूँ, मैं समझ लूँ, समझ में ना आ रहा हो। चेहरे से मुस्कुराते रहिए, मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह बोलते रहिए, मुस्कुराइए। अरे गम किस बात का, जहन्नम की परवाह है, परवाह नहीं। अगर नबी के वफादार हो तो जन्नत नबी की है, नबी के गुलामों की है। आका जी तो जिसके तरफ इशारा कर देंगे वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। फिक्र किस बात की है? मेरे नबी रबीउल अव्वल की 12 तारीख को इस दुनिया में तशरीफ लाए। आका करीम ने उम्मतियों की मगफिरत का मुकम्मल इंतजाम किया। बस हमें उम्मती बनना है, हम उम्मती बनेंगे, नबी जन्नत में दाखिला करवाएंगे, जन्नत में एडमिशन कराएंगे, जन्नत के परमिशन दिलाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों, मुस्कुराओ, तबस्सुम करो, खुशी मनाओ। रबीउल अव्वल की तारीख में रब का हबीब दुनिया में आया है। इस हबीब के आने से कायनात मुनव्वर हो गया, कायनात रोशन हो गया। और सुनो, मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, क्योंकि मुस्कुराना किसी दलाल की नहीं, आमिना के लाल की सुन्नत है।
मैंने हिंदू भाई की पुस्तक का जो हवाला दिया, हुक्म निगम से सोया पारा अपनी अबाहन मटे मिटे मजारा तब से मेरे तब दास गुसाई सुसा जगत जग सर सर नाही बिनी चारो विचार वनीसा भजो नाम मन मिटे कलीसा तब हरमान न माने कोई बिन गुरु जो ज्ञान न होई तब होए संगना अवतारा मेहदी शकल का संसारा तब लागे जग सुंदरम होई बिना मोहम्मद पार न होई। कहते हैं ए भले दुनिया के इंसानों सुनो, हुक्म निगम तज सोया पारा, जब चारों तरफ पाप ही पाप होगा, अकाल पड़ रहा होगा, सूखा पड़ रहा होगा, पापी होंगे, गुनाहगार होंगे, खताकार होंगे, लोग कानून उस मालिक के कानून को तोड़ने वाले होंगे, चारों तरफ अकाल पड़ रहा होगा, यहाँ तक कि पेड़ सूख गया होगा, पत्तियां सूख रही होंगी, घास सूख गया होगा, जमीन का हाल ये होगा, जमीन फट गई होगी, धूप की वजह से, गर्मी की वजह से जमीन पे हाल होगी, जमीन के सीने में पानी न होगा और जमीन के सीने पर कोई घास न होगी, पेड़ सूख रहे होंगे और घास न मिलने से बकरियां सूख रही होंगी, बकरियों के थन सूख रहे होंगे। ऐसे वक्त में जब चारों तरफ हाहाकार मचा होगा, चारों तरफ अकाल पड़ रहा होगा, तब ऐसे समय में अल्लाह का करम होगा और आमीना की गोद में रसूल अल्लाह का जन्म होगा, रसूल अल्लाह का आगमन होगा, रसूल अल्लाह का आगमन होगा। उसके बाद मेहदी शक्ल का अवतार आएगा, हजरत मेहदी की आमद होगी, तो आखिरी समय अंतिम वक्त में आएंगे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले हिंदू भाई की पुस्तक जिसे रामायण कहा जाता है, और रामायण तो है, याद रखिएगा। बहुत से लोग बाद में सवाल करते हैं मौलाना साहब रामायण तुलसीदास जी ने नहीं बल्कि रामचरितमानस लिखी है। मैं कहता बिल्कुल रामचरितमानस लिखी है, लेकिन तुमको नहीं मालूम, आपको नहीं पता, रामायण दो है, एक तुलसीदास जी ने रचना की है और दूसरी वाल्मीकि जी ने रचना की है। ये दो रामायण है। तुलसीदास जी अपने रामायण में लिखते हैं, ये पूरा मिलादनामा बयान करते हैं और इसको यूं बयान करते हैं, वो जब आएंगे तो चारों तरफ शांति हो जाएगी, चारों तरफ सबको सुख और शांति मिल जाएगी, सबको खुशी की, सबको खुशहाली मैसर आ जाएगी। और यकीनन उस जमाने में जब चारों तरफ यतीमों को सताया जा रहा था, बेवाओं पर जुल्म किया जा रहा था, बच्चियों को दफन किया जा रहा था, ऐसे समय में जब इंसानों पर अत्याचारियों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, उस वक्त अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते हैं, आकाए करीम आ रहे हैं, जमीन मुस्कुरा रही है, रहमतुल लिल आलमीन आ गए, आसमान मुस्कुरा रहा है, रहमतुल लिल आलमीन आ गए, चाँद सूरज मुस्कुरा रहे हैं, आमीना का लाल आ गया, पहाड़ों पर मुस्कुरा रहे हैं, आमीना का लाल आ गया, खुशकोतर मुस्कुरा रहे हैं, आमीना का लाल आ गया, मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं, दुनिया खुशी मना रही है। नाज करे हलीमा तेरी गोद में, नाज करे हलीमा तेरी गोद में, मुस्कुराता हुआ महताब आ गया। मेरे आका के मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ावरी पर कायनात में चारों तरफ खुशी मनाई जा रही, खुशी मनाई जा रही है। और खुशी का हाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों से कहते हैं, अपने उम्मतियों से फरमाते, ओ इस्राइल, hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world come, the hath nothing in me। ऐ बनी इसराइल, अब मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, गुफ्तगू नहीं करूंगा, टॉकिंग नहीं करूंगा, है मेरे उम्मतियों, क्योंकि मेरे बाद प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, इस पूरे वर्ल्ड का, पूरे जहान का प्रिंस आने वाला। द हैथ नथिंग इन मी, मेरा उनका कोई मुकाबला नहीं, मुआवजा नहीं, कोई मुकाबला मुआवजा नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा प्रिंस आने वाला है, राजा आने वाला है, राजकुमार आने वाला है। मैं आपसे पूछूं, जब मेरे आका राजा बनकर आने वाले थे, राजकुमार बनकर आने वाले थे, तो पहले आना चाहिए था ना? जब अल्लाह ने पहले बनाया तो पहले आना चाहिए था। अभी मैंने आपको सुनाया हिंदू भाई की पुस्तक को, हजरत ईसा के बयान को बताया, आका करीम ने हजरत जाबिर से क्या कहा वो भी सुनाया। सबसे पहले कौन बना? अल्लाह के बाद सबसे पहले कौन बना? पता चलेगा मेरे नबी बने। अल्लाह ने अपने नूर नूर मुस्तफा को बनाया, उससे पहले कुछ नहीं बना था, उससे पहले कुछ नहीं बना था। जब पहले बने थे तो पहले आना चाहिए था, आखिर बाद में क्यों आया, भेजा जा रहा है? बाद में क्यों रसूल अल्लाह तशरीफ ला रहे हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर बाद में क्यों आ रहे हैं? तो जवाब मिलेगा, है दुनिया के लोगों सुनो, जो लोग दुनिया में आ रहे हैं अपने अपने मर्तबे के हिसाब से आ रहे हैं। पहले हजरत आदम को भेजा गया, हजरत नूह को भेजा गया, हजरत जकरिया को भेजा गया, हजरत इब्राहिम को भेजा गया, हजरत इस्माइल को भेजा गया। अपने अपने मकाम मनसब के एतबार
5 लोग आ रहे हैं। हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाकर भेजा जा रहा है, हजरत नूह को नजीउल्लाह बनाकर भेजा जा रहा है, हजरत दाऊद को खलीफतुल्लाह बनाकर भेजा जा रहा है, हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाकर भेजा जा रहा है, हजरत इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाकर भेजा जा रहा है, हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाकर भेजा जा रहा है, हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाकर भेजा जा रहा है। जो पहले आए थे रब ने सबको नबी बनाकर भेजा, ये बाद में आने वाले आमिना के राज दुलारे को अल्लाह ने नबियों का नबी बनाकर भेजा, रसूलों का रसूल बनाकर भेजा। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चाँद बदली का निकला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, जब से हमारे कौम जो है मुर्गी खाना शुरू कर दी है ना, बड़ा गड़बड़ मामला हो गया है। ये मुर्गी ना खुदे बोलती है ना खाने वाले बोलते हैं। ये चिकन खाते खाते इतनी चिकनी ये कौम हो गई, इतनी चिकनी कि इनको ना अपनी परवाह है ना अपने दीन की परवाह है, बिल्कुल चिकनी हो गई है। तो जरा सा बोलने की आदत डालिए। पीछे के लोग जरा सा बोलेंगे या रसूल अल्लाह, और जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। बोलते रहेंगे ना तो नींद भागेगी, ना आप सोएंगे ना पड़ोसी सोएगा, कोई नहीं सोएगा। ऐसे माशाल्लाह आप लोग तो अक्लमंद लग रहे हैं। अक्लमंद हैं आप लोग ना, होशियार हैं कि नहीं है? होशियार हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होशियार होता है, नबी का दीवाना होशियार होता है। एक बात जान लीजिए, जब भारत से अंग्रेज भाग रहे थे तो भागते भागते एक अंग्रेज ने सोचा कुछ खा लूं। खाने के लिए दुकान पे गया तो जलेबी पाया, वो जलेबी पाया मगर खाया नहीं। उलट पलट कर देखा, उठाकर जेब में रख लिया, चला गया। गया तो रिसर्च करने के लिए जितने साइंसदान बैठे थे उनके पास पहुंचा, लैब में गया और लैब में जाने के बाद का बड़ी अनोखी चीज लाया हूँ, जरा सा रिसर्च करके बताओ इसकी हकीकत क्या है। तमाम साइंसदान दौड़ के आए, क्या लाए हो? निकाला जलेबी को। कहा भारत में इसे जलेबी कहा जाता है। कहा भारत में इसे जलेबी कहा जाता है। कहा खोजना क्या, तलाश क्या करनी है? कहा तलाश ये करो कि इसमें कहीं ढक्कन नहीं है, कहीं रास्ता नहीं है, कहीं दरवाजा नहीं है, कहीं खिड़की नहीं है, कहीं जंगला नहीं है, कहीं छेदा नहीं है, इसमें रस गया कहाँ से? हाँ, बस यही तलाश करनी है कि इंडिया वालों ने जलेबी में रस डाल किधर से दिया है, किधर से डाला है। अब सब ने अपनी अपनी कोशिश की, अपना अपना जोर लगाया, सब परेशान हो गए। यहाँ तक कि जो सबसे सीनियर साइंसदान था उस तक बात पहुंची। वो अंदर से एक छोटा सा बॉक्स लेकर आया और बॉक्स को खोल करके एक छोटी सी थैली निकाला। थैली निकालने के बाद उसमें से एक सामान निकाला और निकालने के बाद कहा नालायक, जब जाते हो भारत से कुछ न कुछ अजूबा उठा लाते हो। तुम्हें मालूम है कई साल गुजर गए, आज तक मेरे लैब में पता नहीं लग पाया कि समोसा में आलू किधर से घुसा है। तो नई मुसीबत ये जलेबी लेकर आ गया है। बता अब हम कहाँ से पता लगाएं कि ये समोसा में आलू किधर से घुसा, जलेबी में शर्म। तो इंडिया के लोग अक्लमंद होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। तो जरा जोर से हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, माहौल हर जगह गड़बड़ हो जा रहा है। जानते हैं क्यों? ये हमारी जो नई नस्ल है, नए लोग हैं ना, इनको नात खानी ज़्यादा पसंद आती है, तकरीर नहीं पसंद आती है। बस माहौल हर जलसे का जो चौपट हो रहा है इसीलिए कि जब नात पढ़ी जाती है, मैं नात खानी का मुखालिफ नहीं हूँ, नात पढ़ना तो हजरत हसन की सुन्नत है और सुनकर इनाम देना मेरे सरकार की सुन्नत है। मगर वो लोग जो नात सुनकर भाग जाते हैं, यूँ तो सब नात है, मैं जो बोल रहा हूँ ये भी नात है, जो इकबाल फैजी बोले ये भी नात है। फर्क ये है, ये लहजे में तरन्नुम में बोले, मैं अपनी फटी हुई आवाज में बोल रहा हूँ। आई बात समझ में? ये दोनों नात है। यही फर्क है जो हमारे नौजवान भाई नहीं जानते। ये जानते हैं कि खाली जो गुनगुनाता है उसे इनाम दिया जाता है, उसे सुना जाता है, इसी में सवाब, इसी में सब कुछ है। और जो चिल्लाता है उसको कुछ नहीं दिया जाता, न सुभान अल्लाह दिया जाता, न अल्हम्दुलिल्लाह दिया जाता, न नारा दिया जाता, न इनाम दिया जाता, न बैठ के वक्त दिया जाता, कुछ नहीं। हमारे नौजवान भाई ये समझ, लेकिन नहीं, वो भी नात है, ये भी नात है, उसको भी सुना जाए, इसको भी सुना जाए। अगर उसको सुनने में सवाब
सवाब है तो इसको भी सुनने में सवाब है, अगर उसको सुनने में ईमान की ताजगी है तो इसको सुनने में भी ईमान की ताजगी है। तो ये माहौल बंद हो, ये माहौल खत्म हो, हम यही चाहेंगे। बिल्कुल सुना जाए, जैसे इकबाल फैजी को सुना जाए वैसे कमरुज़्ज़मा को सुना जाए, जैसे कमरुज़्ज़मा को सुना जाए वैसे इकबाल फैजी को सुना जाए, जैसे इन दोनों को सुना जाए वैसे ही फैजान रजा बरकाती साहब को सुना जाए। बहुत बड़ा खतीब आपके दरमियान में आया हुआ है तो माहौल बिगड़ जाता है। नात सुने और उठ कर भागना शुरू कर दिए। सिर्फ नात ही सुनने के लिए आप जलसे में आए हैं, सिर्फ नात तो सुनिए ना, सब तो नात है। अनाउंसर ने जो पढ़ा वो भी नात है, मुकर्रिर ने कहा वो भी नात है, और शायर इस्लाम ने जो कहा वो भी नात है। फर्क ये है वो तरन्नुम में नात पढ़े, ये जो है ये नस्र में नात पढ़े, वो नज़म में नात पढ़े, ये नसर में नात पढ़े, सब नात पढ़ रहे हैं। और कमाल ये क्या है, मौलाना नात पढ़ रहे हैं। कमाल तो ये है किताबें नात पढ़ रही है, ऋग्वेद नात पढ़ रही है, यजुर्वेद पुस्तक नात पढ़ रही है, गीता पुस्तक नात पढ़ रही है, रामायण पुस्तक नात पढ़ रही है, इंजील नात पढ़ रही है, तौरेत नात पढ़ रही है, ज़बूर नात पढ़ रही है, अमा सभी नात पढ़ रही है, आसमान नात पढ़ रहा है, चाँदो सूरज नात पढ़ रहे हैं, बहरो पर नात पढ़ रहे हैं, खुश्को तर नात पढ़ रहे हैं, सजो हजर नात पढ़ रहे हैं, ज़मीनो ज़मा नात पढ़ रहे हैं, मकीनो मका नात पढ़ रहे हैं, हुरो गिल्मा नात पढ़ रहे हैं, ज़मीनो सुबह और शाम नात पढ़ रहे हैं, मलाइक नात पढ़ रहे हैं, अंबिया नात पढ़ रहे हैं, रसूल नात पढ़ रहे हैं, पैगंबर नात पढ़ रहे हैं। और कब पढ़ रहे हैं, जब मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं, नबी आ रहे हैं, दुनिया नात गुनगुना रही है, नबी आ रहे हैं, लोग नात पढ़ रहे हैं। ए दुनिया के लोगों, अब तक जितने आए थे सब नबी आए थे, आज नबियों का नबी आ रहा है, रसूलों का रसूल आ रहा है, पैगंबरों का पैगंबर आ रहा है। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चाँद बदली का निकला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये है मिलाद मुस्तफ़ा। हिंदू भाई की जिस पुस्तक को मैंने सब कहते हैं कि उस एक ब्रह्म ने सर्वप्रथम सबसे पहले एक ज्योति को, एक लाइट को, एक नूर को पैदा किया। याद है, इतना मैंने बताया था, याद है, नूर को प्रकट किया। फिर कहते हैं ज्योति यदम पृथ्वी प्रवेश, फिर उस ज्योति को, उस लाइट को, उस नूर को पृथ्वी में प्रवेश किया। उस नूर को क्या किया, पृथ्वी में प्रवेश कर दिया। पृथ्वी यदम स्वरूपम प्रवेश, पृथ्वी में भेजा तो रूप के साथ भेजा। आ रही बात समझ में? उस नूर को क्या किया, पृथ्वी में डाला। पृथ्वी में डाला तो रूप के साथ, रूप के साथ, शरीर के साथ, जिस्म के साथ। अरे अपने में से दे दीजिए, आपके पास तो तमौने खजाना है। हाँ, बहुत डिस्टर्ब कर रहा माइक ना। फैजान भाई के मन का नौका टोला वाले बेचारे बड़ी मेहनत करके प्रोग्राम किए और तीसरी बार बुलाया, और तीसरी बार भी इनकी इच्छा जो है अधूरी रह जाएगी। तीसरी बार भी इच्छा अधूरी रह जाएगी। पहली बार बुलाया तो सब लोग जा चुके थे, तब मैं स्टेज पे आया। दूसरी बार बुलाया तो मैं तो आया मगर पब्लिक नहीं आई। तीसरी बार बुलाया, पब्लिक भी आई, मैं भी समय से आया, मगर ये बीच में कुआं आ गया। एक तरफ कुआं, एक तरफ इतने बड़े बड़े खाई। अब बता बेचारा ये बोलने वाला कहाँ जाई, कुआं में जाई कि खाई में जाई, कहाँ जाई। और फिर अभी आगे का भी ख्याल रखना, आगे भी कई प्रोग्राम करने हैं। फैजी साहब तो पूरा रबीउल अव्वल बुक है, हम लोग पूरा रबीउल अव्वल नहीं, लेकिन 2-4-5 अभी और प्रोग्राम, अभी 2-4-5 और प्रोग्राम करना है। तो आज ही सारी आवाज़ अगर चली गई तो कल क्या होगा। आज तो कुछ आप लोगों ने सुन लिया ना। बहरहाल अल्लाह ताला इस हाजिरी को कबूल फरमाए। कहिए जोर से आमीन। हाँ, नारा लगा लीजिए आप लोग भी, नारा लगा। एक आदमी खड़े होकर नारा लगा। आधा घंटा में फिर आधा घंटा आधा घंटा बेसी हो गया, 12 बज गए।
खाई आपने इंतजार बा। अब आप लोग देख रहे हैं ना, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं हजरत आ गए हैं। अब ज़्यादा देर में आप हजरात के दरमियान में नहीं रहूँगा, क्योंकि बोलने का मन तो था, ख्वाहिश भी थी कुछ आप हजरात से ज़्यादा मुलाकात करूँ, लेकिन ज़्यादा मुलाकात हो नहीं पाएगी। हाँ, तो ज़रा सुभान अल्लाह ही बोल दीजिए। अरे भाई जज्बे से बोलिए। हाँ, पीछे वाले बेचारे बिल्कुल लुका कर बैठे हैं, वहाँ नरमा बैठे हैं। अनहारे रहेंगे तो कोई देखेगा नहीं। उजाले में आकर आइए, उजाले में आ जाइए। मैं अर्ज कर रहा था हमारे हिंदू भाई की पुस्तक जो है उसमें कहा कि उसे ब्रह्म ने सबसे पहले एक ज्योति को प्रकट किया, एक लाइट को प्रकट किया, नूर को प्रकट किया, फिर उस नूर को पृथ्वी में डाला, पृथ्वी में डाला तो शरीर के साथ डाला। ये हिंदू भाई की पुस्तक है, इसमें ये बात लिखी हुई है। लेकिन आगे आइए, आगे हम देखते हैं किस तरह से हमारे हिंदू भाई की पुस्तक के अलावा और भी बहुत सारी पुस्तकों में नूर वाली बात लिखी हुई है। और ये करना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नबी को नूर बनाया है, नूर बनाया है। आज कुछ बेवकूफ चूंकि बहुत सारी गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं कि वो बशर है, माज़अल्लाह वो हमारी तरह है, ऐसी बात करते हैं। अंधा आता कहता हमारी तरह है, कनवा आता कहता हमारी तरह है, लंगड़ा आता कहता हमारी तरह है, गूंगा आता कहता हमारी तरह है, बहरा आता कहता हमारी तरह है। अरे वो इंसान जरूर है, वो बशर जरूर है, मगर वो खैरुल बशर है, वो अफजलुल बशर है, वो बेमिसल बशर है, वो लाकल बशर है, वो लाकल बशर है। उनकी मिसाल क्या दुनिया पेश करेगी, उनका मुकाबला क्या कोई करेगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बेमिसल हैं कि मेरे आका से जिसको निस्बत हो गई वो भी बेमिसाल हो गया। आका का शहर बेमिसाल, आका का मुल्क बेमिसाल, आका की शरीयत बेमिसाल, और आका के गुलाम भी बेमिसाल, आका के गुलाम भी बेमिसाल। अब बताएं उस नबी का मुकाबला कोई क्या करेगा? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में आयत करीमा का नुज़ूल फरमाया कि ऐ मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलै। अल्लाह फरमाता महबूब आप फरमा दीजिए, आप फरमा दीजिए मैं ज़ाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह हो। ये कुरान मुक़द्दस की आयत है, मगर दूसरी आयत भी तो मौजूद है जिसमें अल्लाह फरमा रहा है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। और बात आ गई तो बड़े तवज्जो से सुनिएगा। ये आयत करीमा मेरे आका के उम्र के आखिरी हिस्से में नाजिल हुई। इस आयत करीमा का नुज़ूल उम्र के आखिरी हिस्से में हुआ। ये बताएं प्रोग्राम हुआ, अल्लामा फैजान रज़ा बरकाती आए, नकीब इजलास मौलाना आलमगीर आए, इधर 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 आपके शायर आज़म हिंदुस्तान इकबाल फैजी साहब आए। बताएं इंट्रोडक्शन 2 दिन के बाद होगा, 4 दिन के बाद बताया जाएगा, 5 दिन के बाद इंट्रोडक्शन होगा, या आते ही फौरन 5 मिनट के अंदर इनका तारुफ कराया जाएगा? 5 मिनट के अंदर इनका इंट्रोडक्शन कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा? जोर से बोले, फौरन इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, फौरन इनके बारे में बताया जाएगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए कब? उस वक्त जब आए मेरे आकाए करीम की आमद पे आयत करीमा नहीं उतरी। काबतुल्लाह में दीवार पे लटका देना चाहिए था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से नूर बनकर आ रहे हैं, मगर आयत करीमा का नुज़ूल उम्र के आखिरी हिस्से में हज्जतुल वदा के मौके पर आका जब तमाम सहाबा को समझा रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं, ऐसे वक्त में आयत करीमा का नुज़ूल हो रहा है, आयत करीमा नाज़िल हो रही है। ए परवरदिगार, तेरे महबूब को आए 62 साल गुजर गया है, 62 साल की उम्र में आयत करीमा उतर रही है। आ गया अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। मौला तेरा महबूब तो 62 साल पहले आया था, आज क्यों ऐलान हो रहा है? तो रब्बे करीम की रहमत जवाब देती है, महबूब पहले आया था, मिलाद आज पढ़ी जा रही है, मिलाद पढ़ी जा रही है, ताकि दुनिया के इंसान समझ ले नबी की मिलाद सहाबा के अंजुमन में पढ़ना खुदाए पाक की सुन्नत है। और ये सुन्नत कयामत तक जारी रहे, कयामत तक सारी रहे, कयामत तक लोग इस सुन्नत पर अमल करते रहे। उसी सुन्नत पर अमल करते हुए आज गली गली मिलाद पाक का इनेकाद होता है, महल्ले महल्ले मिलाद शरीफ पढ़ी जाती है, करिया करिया मिलाद पाक का एहतमाम होता है, हर जगह जलसे जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम होता है। अरे दुनिया के लोगों, हम सब किसी दुनियादार के नहीं, अहमद मुख्तार के दीवाने हैं।
इसीलिए जलसा कर रहे हैं, इसीलिए प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मेरे नबी की मिलाद हुई, मेरे नबी की मिलाद हुई। और मिलाद कब पढ़ी जा रही है? उम्र के आखिरी हिस्से में, उम्र के आखिरी हिस्से में, आखिरी हिस्से में मिलाद पाक पढ़ी जा रही है। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो हमारी तरह बशर हैं, लेकिन आयत करीमा दोनों है, नूर वाली आयत भी है, बशर वाली आयत भी है। बशर वाली आयत को भी माना जाए, नूर वाली आयत को भी। अगर किसी ने किसी एक आयत का इनकार कर दिया, मतलब कोई कह दे कि मैं सिर्फ नूर मानता बशर नहीं, तो वो भी इस्लाम से खारिज। अगर कोई कह दे मैं सिर्फ बशर मानता नूर नहीं, तो वो भी इस्लाम से खारिज। मतलब दोनों पर अमल करना है, दोनों को मानना है, दोनों पर ईमान रखना है। कैसे ईमान रखा जाए? तो सुनो, कमरुज़्ज़मा जवाब, कमरुज़्ज़मा का जवाब नोट कीजिए कि किस तरह से अमल किया जाएगा। इस तरह से अमल होगा कि मेरे नबी नूर भी हैं, बशर भी हैं, बशर भी हैं, नूर भी हैं। नूर है खुदा से लेने के लिए, बशर है इंसानों को देने के लिए। वो नूर ना होते तो खुदा से लेते कैसे, और बशर ना होते तो इंसानों को देते कैसे? कैसे इंसानों को देते? यकीनन मेरे आका की रहमत, मेरे आका की रहमत पूरी दुनिया पर छाई हुई है, पूरी दुनिया पर छाई है। और इस तरह से छाई है कि तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी बाजो भजन सतगोई, बिना मोहम्मद पार न हो। कहते हैं तुलसी सुनो, पूरी दुनिया को बता दो, पूरी दुनिया के मनुष्यों को बता दो, इंसानों को बता दो, ए तुलसीदास जितने मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाले हैं, सुनो, कान खोल कर सुन लो, सच्चा प्रेम करना शुरू कर दो। क्योंकि सबसे बड़ा वचन यही है कि बगैर मुस्तफा के पार नहीं होगा, न दुनिया का बेड़ा पार होगा, न उकबा का बेड़ा पार होगा। अगर चाहते हो कामयाबी मिल जाए, अगर चाहते हो बेड़ा पार हो जाए, अगर चाहते हो कामयाबी कामयाबी कदम चूम ले, तो रसूल अल्लाह का गुलाम बनना होगा, रसूल अल्लाह का उम्मती बनना होगा, रसूल अल्लाह से मोहब्बत करनी होगी। और कैसी मोहब्बत करनी होगी? किस तरह से इश्क करना होगा, किस तरह से प्यार करना होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों से एक बार फिर खिताब करते हैं, एक बार फिर गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं, मेरे उम्मतियों सुनो सुनो, द टाइम इज फुलफिल्ड एट द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड, रिपेंट येट बिलीवर द गॉस्पेल। कहते हैं मेरे उम्मतियों, अब वक्त पूरा हो गया है, अब जमीन व आसमान की बादशाह अल्लाह के हाथ में आने वाली है, अल्लाह के हाथ में आने वाली है। और आने वाले रसूल अल्लाह है, आने वाले आमिना के लाल है, आने वाले दाई हलीमा की गोद में परवरिश पाने वाले हैं, आने वाले अहमद मुख्तार हैं, सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अब अल्लाह के हाथ में कायनात का निजाम जाने वाला है। मतलब साफ है, मशीयत मौला बता रही है, ए दुनिया के लोगों सुनो, मेरा महबूब है, सब महबूब है कि उसका हाथ उसका नहीं, बल्कि सुनो, उसका हाथ यदुल्लाह फौका ऐदीहिम होगा, उसका चेहरा वद्दुहा होगा, उसके जुल्फे वल्लैली इज़ा सजा होंगी, उसकी निगाह मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा होगा, उसका मुस्कुराना, उसका हाथ यदुल्लाह होगा, उसका चेहरा वजहुल्लाह होगा, उसका मुस्कुराना नूरुल्लाह होगा, उसका जिक्र जिक्रुल्लाह होगा, उसका फेंकना रमैतुल्लाह होगा, उसकी मोहब्बत हुब्बुल्लाह होगी। ए दुनिया का लोगों सुनो, हाल तो ये है, जो महबूब का होगा वो मेरा होगा, जो महबूब का नहीं होगा वो मेरा नहीं होगा। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं। और हकीकत में जब बात यहाँ तक पहुंची, कुरान में कितना जिक्र रसूल अल्लाह का हुआ है, तो अल्लामा साहब हजरत अल्लामा मौलाना फैजान रजा बरकाती बैठे हैं। किसी भी आलिम दीन से, मुफ्ती एज़ाम से पूछो, उससे पहले के फकीह से पूछिए, मुजद्दिद से पूछिए, मुहद्दिस से पूछिए, मुफस्सिर से पूछिए, बड़े से बड़े आलिम दीन से सवाल कीजिए, ये कुरान क्या है, क्या है कुरान? तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, जिन लोगों ने कुरान का तर्जुमा किया है, ट्रांसलेट किया है, कुरान के तमाम मफाहिम को लिखा है, वो लोग बयान करते हैं कि कुरान असल में नाते मुस्तफा है। कुरान असल में नाते मुस्तफ़ा है। बस घबराए नहीं आप लोग, इशारा मिल गया स्टेज की तरफ से। अब मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, यही बात पूरी कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। कुरान असल में क्या है? नाते मुस्तफ़ा है, नाते सरकार है, सरकार की, बोलिए जोर से, सरकार की नात है। और ये वो लोग बता रहे हैं जिन लोगों ने
कुरान की तफसीर लिखी है। मुफस्सिरीन किराम फरमा रहे हैं कि कुरान नाते मुस्तफ़ा है, नाते मुस्तफ़ा है। और हकीकत में फिर लिखा जाता है, मुफस्सिरीन किराम फिर लिखते हैं कि नाते मुस्तफ़ा ही नहीं बल्कि सुनो, कुरान भी कुरान है और मेरा नबी भी कुरान है। लिखते हैं कुरान भी कुरान है और मेरा नबी भी कुरान है। फर्क ये है कि कुरान खामोश कुरान है, मेरा नबी बोलता कुरान है, बोलता कुरान है। और इस तरह से विभाजन किया, इस तरह से तकसीम किया। कहते हैं कि सुनो, कुरान भी कुरान है, मेरा नबी भी कुरान है, कुरान भी कुरान है, मेरा नबी भी कुरान है। सुनो, कुरान के दो रूप हैं, कुरान के दो सूरतें हैं, कुरान की दो शक्ल है, कुरान का दो चेहरा है। एक है तिलावत के लिए, एक है ज़ियारत के लिए। जिसकी तिलावत की जाती है उसे कलामुल्लाह कहते हैं, जिसकी ज़ियारत की जाती है उसे रसूलुल्लाह कहते हैं, उसे रसूलुल्लाह कहते हैं। अगर जुस्तान में है तो 30 पारा है, कमली में लिपट जाए तो अब्दुल्ला का जिगर पारा है, रेहल में है तो कलामुल्लाह है, और गोद में हो तो रसूलुल्लाह है, खामोश रहे तो कलामे पाक और बोले तो रसूल पाक। ये वो कुरान है, ये वो पुस्तक है जो कुरान हमें और आपको दिया गया है। इसमें नबी की तारीफ हर जगह है, हर तरफ मौजूद है, हर जानिब मौजूद है, चारों तरफ मौजूद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों से कह रहे हैं वक्त पूरा हो गया, समय हो चुका है, अब तो वो आने वाला है जिसके हाथ में कायनात का निजाम होगा। अब तो रब की बारगाह, रब का निजाम कायम होने वाला है, रब का निजाम कायम होने वाला है। उम्मतियों ने सवाल किया, who shall be the Messiah be called and what sign shall reveal his coming? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा, कहा या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उस नबी का नाम क्या होगा, उस नबी को क्या कहा जाएगा, उस नबी की आमद पे कौन सा चिन्ह जाहिर होगा, कौन सी अलामत उतरेगी, कैसे हम जानेंगे वो नबी आ गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, the name of the Messiah is admirable, for God himself gave him the name when he had created his soul and placed it in a celestial splendor. God said, wait Muhammad for the sake and the great multitude of creatures whereof I make a present in so much that whoso shall bless thee shall be blessed and whoso shall curse thee shall be accursed, when I shall send thee as my messenger of salvation of the world, and I the word shall be true in so much that heaven and earth shall fall but therefore shall never fail. Muhammad is blessed name। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ, उनका नाम क्या होगा, पहचान कैसे हो, क्या होगी, चिन्ह कौन सा उतरेगा, अलामत कौन सी उतरेगी, हम कैसे जानेंगे कि ये दुनियादार आ रहा है, ये महबूब परवरदिगार आ रहा है, हम कैसे जानेंगे ये अमीना का लाल आ रहा है, ये महबूब परवरदिगार आ रहा है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुनो, उस नबी का नाम आसमान का अहमद है। ये नाम उस वक्त रखा गया जब कुछ नहीं बना था और अल्लाह ने वादा किया, गॉड सेड वेट मोहम्मद फॉर द सेक एंड आई विल क्रिएट टू पैराडाइज द वर्ल्ड। अल्लाह ने वादा किया, मेरे महबूब रुक जाइए, सब्र कीजिए, ठहर जाइए, सब्र कीजिए, आप ठहर जाइए मेरे महबूब, मैं आप ही के लिए जन्नत को और स्वर्ग को पैदा करूंगा, आपको गिफ्ट में दूंगा, तोहफे में दूंगा। ये कौन कह रहा है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जन्नत को और दुनिया को अल्लाह ने पैदा करके अपने महबूब को तोहफे में दे दिया, गिफ्ट में दे दिया। और सदाकत को देखना है तो आइए तफसीर रूहुल बयान को फिर खोलते हैं। तफसीर रूहुल बयान में लिखते हैं, इन्ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम राया फिल जन्नते जन्नतुन अरीज़तुन मक्तूबुन अला शजारिहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में देखा, मक्तूबन लिखा हुआ, क्या लिखा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से बोलिए, जन्नत में क्या लिखा है? खुदा का नाम, मुस्तफा का नाम। जन्नत में क्या लिखा है? खुदा का नाम, मुस्तफा का नाम। और आइया हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत एक हदीस से पाक नकल फरमाते हैं, लिखते हैं, लम्मा खलक़ल्लाहुल अर्शा कतब अलैहि बिक़लम नूरिन तूलिल क़ल्बि मा बैनल मशरिक़ी वल मग़रिबी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आक़ाए करीम की अज़मत, आक़ाए करीम की शान ये है कि अल्लाह ने जब अर्श आज़म की तख्लीक फरमाई, अर्श आज़म को जब बनाया तो उस पर नूर की कलम से, नूर की कलम से, नूर के कलम से, जिस नूर के लंबाई का हाल ये था कि पूरब से लेकर पश्चिम तक इतना लंबा पेन, इतना लंबा कलम। ए मौला, इतने लंबे कलम की क्या जरूरत थी? तू बोल देता, तू कह देता, इशारा कर देता। मौला, तू जब लफ्ज़ कुन से जमीन और आसमान बना सकता है, मौला तू एक फरमान में पूरी कायनात को वजूद बख्श सकता है, तो मेरे मौला जब तेरे नबी का नाम लिखना था तो कलम को बनाने की क्या जरूरत थी, वो भी इतने लंबे कलम को? तो मौला जवाब देता है, छोटों के नाम को लिखना हो तो
या तो अपने महबूब का नाम लिख रहा हो, अपने रसूल का नाम लिख रहा हो, उस महबूब के लिए इतने लंबे पेन को बना दिया कि दुनिया वालों की अकल हैरान हो जाए कि जब महबूब का नाम लिखने वाला वो कलम लाजवाब है तो महबूब कितना लाजवाब होगा, वो रसूल कितना लाजवाब होगा। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। और क्या करूं क्या कहूं, कितने ख्वाब, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, बस बात पूरी हो रही है। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, बोलो भाई कहाँ लिखा है? अर्श आजम पे लिखा है। कहाँ लिखा है? अर्श आजम पे। और कहाँ लिखा है? जन्नत में लिखा है। खुदा का नाम, मुस्तफ़ा का नाम अर्श आजम पे लिखा है, जन्नत में लिखा है। और जन्नत ही क्या, चारों तरफ लिखा है। मगर याद रखिए, खास तौर से मैंने जो बयान करने की कोशिश की है वो ये है कि नबी का नाम जन्नत में भी है, नबी का नाम, खुदा का नाम, नबी का नाम जन्नत में, खुदा का नाम, मुस्तफ़ा का नाम अर्श आजम पर, अर्श आजम पे लिखा हुआ है। आखिर क्यों लिखा हुआ है, क्या वजह है लिखने की? तो जवाब मिलेगा। ये दुनिया के इंसान, तू जरा नजर उठा कर देख ले, जिसका मकान होता है नाम उसी का लिखा जाता है, जिसका खेत होता है उसी के नाम से बैनामा होता है, जिसका खलिहान होता है उसी के नाम से पट्टा होता है, जिसकी दुकान होती है उसी के नाम से लाइसेंस दिया जाता है। ये दुनिया का दस्तूर है, जिसका सामान हो, जो मालिक हो, उसी का नाम लिखा जाए जन्नत में, अर्श आजम पर, जर्रे जर्रे में। इसीलिए खुदा का नाम, मुस्तफा का नाम, ताकि लोग समझ ले जिसने सबको बनाया है उसे खुदा कहते हैं, और जिसके लिए बनाया उसे मुस्तफा कहते हैं। जो सारी कायनात का खालिक है उसे अल्लाह कहते हैं, जो मालिक है उसे रसूलुल्लाह कहते हैं। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर की शक्ल में दुनिया में आए। कुरान फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, देयर हैज कम टू यू फ्रॉम अल्लाह ए लाइट एंड ए बुक लुमिनस। तहकीक की आ गया अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब। फिर कभी जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। आज का वक्त पूरा हुआ और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की इस हाजिरी को कबूल फरमाए। अब आप लोगों के सामने नकीब इजलास और अल्लामा फैजान रजा बरकाती साहब होंगे, आपके बुलबुले पटरौना होंगे। आप इन हज़रात से मुलाकात करें। कभी भी जिक्र सरकार दो आलम हम न छोड़ेंगे, खुदा तौफीक दे ये राह, मरते दम न छोड़ेंगे। कहो तो छोड़ दें ये जानो तन दुनिया के दीवानों, मगर हम दामने सरकार दो आलम न छोड़ेंगे। इस्लाम जिंदाबाद, मजहब इस्लाम पाइंदाबाद। ऐसा न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम, तेह मृत्युलो के भूमि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। इस्लाम जिंदाबाद, मजहब इस्लाम पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।